नमस्ते, मैं प्रोफेसर स्वरा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पाठ्यक्रम के स्वागत है ये कविता, जो कि लिखी हुई है श्याम दानेश्वर इन्होंने। अब स्वागत है कविता से ही पता चलता है, स्वागत यानी किसी का आवभगत करना, किसी को अपने घर पधारे हैं तो उनका सम्मान करना और उनकी हर इच्छा को पूरी करना, ये स्वागत का मतलब होता है। अब यहाँ पे श्याम दानेश्वर जो है, उनका जन्म 1943 से लेके 2006 तक रहा है। उनकी प्रमुख कृतियां अगर देखें तो पागल और कमलकांड ये उनका उपन्यास रहा है, जो कि काव्य संग्रह है। उनके विशेषता अगर देखें तो प्रवासी भारतीय जो है, उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में मॉरिशस के कवि के रूप में वो जाने जाते हैं। आशावादी उनकी कविता की विशेषता रही हुई है। यहाँ पे उन्होंने विशेष अगर बताया जाए विषय प्रवेश के बारे में, तो उन्होंने कहा है 19वीं सदी में ब्रिटिश भारतीय जो है, जो यहाँ के भारतीयों, ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ के भारतीयों को जबरदस्ती से उपनिवेश यानी विदेशों में जाके वो ले जाते थे और वहां गुलाम बनाते थे। अब ये विदेश यानी मॉरिशस का जिक्र यहाँ पे किया गया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कितनी दुखद स्मृतियां वो भुलाकर सब इकट्ठा हुए हैं मॉरिशस के बेट पर। जो लोग आ रहे हैं उनकी वो राह देख रहे हैं, बहुत सारे परिजनों से बिछड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार जो है जहां पे लाद लाद कर लोगों को लेके जाते थे मॉरिशस के बेटों पर और वहां पे उतारते थे। कोई कोई लोग तो अपने परिजनों से अपने ही देश में बिछड़ जाते थे और दूसरे जहाज में वो आ जाते थे, लेकिन वो कहाँ उतरे हैं, कहाँ है, ये किसी को भी पता नहीं होता था। और इस प्रकार अपने परिजनों का दुख दिल में समाते हुए यहाँ पे उन्होंने आने वाले भारतीय लोगों के लिए बहुत सारी बातें लिखी हुई है, जो कि यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा मॉरिशस, लघु मॉरिशस यानी लघु भारत मॉरिशस के बेट पे बनाया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम कविता का सरल अर्थ देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। कवि कहते हैं, हे मेरे देशवासियों, हे मेरे भाइयों, तुम सबका यहाँ पे स्वागत है। यहाँ जहाँ पे पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे हुए मेरे भारतीय साथी, आप यहाँ पे आए तो हो, लेकिन आपका हम बस प्रेम सहित प्रेम सहित स्वागत करते हैं। हम सब एक ही माँ अथवा एक ही भारत देश के बच्चे हैं, जहाँ से हम वहां से बिछड़ तो गए हैं और एक नई दुनिया यहाँ मॉरिशस की धरती पर आकर रुके हुए हैं। अनेक युगों के बाद आज भी हम यहाँ पे रह रहे हैं और हम आपका, आप सबका स्वागत करते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं, एक समय ऐसा था जब जबरदस्ती जहाज पे लाद के लोगों को यहाँ पे लेकर आते थे और किस प्रकार एक अज्ञात जगह पे छोड़ा जाता था। अपने परिजनों से बिछड़ कर ये लोग यहाँ पे आ तो जाते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बहता पानी, जलयान अपनी गति जिस प्रकार बढ़ाता है, उसी प्रकार लोग यहाँ पे आ आके उतर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के गुलाम बन रहे हैं। और इस प्रकार यहाँ एक नई भूमि पाकर वो बेहद खुश है। वो हक्के बक्के भी हो गए हैं, क्योंकि उनके परिजनों से वो बिछड़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक दूसरे से बिछड़कर, एक दूसरे से दूर होकर उन्हें दिल में तो दुख है, लेकिन एक नई भूमि पाकर, मॉरिशस पाकर वो अलग हक्के बक्के हो गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है, और बस यहाँ पूरा जहाज भर भर के आ रहा है, यहाँ पे लोग उतर रहे हैं मॉरिशस की भूमि पर, और इस प्रकार यहाँ पे लोग एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, कई नए लोगों से वो मिल रहे हैं, और ऐसा ही सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। आगे कहते हुए कवि कहते हैं कि मेरे हृदय के टुकड़ों के उस पुरानी कथाओं को, उस पुरानी सारी जो कहानियों को आप भूल जाओ कि आप लोगों के जहाजों में हमें भी भरा गया था। वो कहते हैं, अपने परिजनों से अलग होकर आप दुख में हैं, हम यही समझ सकते हैं, लेकिन यही हमारा भाग्य रहा है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ जो कहा गया है हमें वही मानना है। अब रोने से क्या फायदा, अब हमें आगे बढ़ना है, आगे जाना है। वो कहते हैं कि बस अभी हो गई हो जो घटनाएं हैं हमारे साथ घटित हुई है, बस आप उसे भूल जाओ और आगे बढ़ते हुए आप आगे का मार्ग क्रमण जो है उसके बारे में सोचो। अब हमने इस धरती पर एक लघु भारत बनाया हुआ है, छोटे छोटे भारत के जो जहां से भी लोग आए हुए, छोटे छोटे भारत के टुकड़ों से जो लोग आए हुए हैं, अब वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और इस प्रकार वो कहते हैं कि बस हमें अब एक होकर ये मॉरिशस भूमि को हरी भरी करनी है। अब वो आगे ये भी कहते हैं कि पानी के जहाज पर देशवासी नहीं चढ़ना चाहता था, पानी के इस
जहाज पर देशवासी आना नहीं चाहता था। उन्हें बहुत डर था, मन में एक डर था कि हम अलग जगह पे लेके जा रहे हैं, हमें हम क्या करें। शायद हो सकता है हमें खोजते हुए अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ पे आ जाए, अलग अलग लोग हमें खोज कर निकाले और हमारे जलमार्ग से जाकर, जलमार्ग जो जहाँ पे खत्म होता है वहां पे जाके हमें वो छोड़ आए। बस वो कहते हैं कि अब ये मॉरिशस, अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो ये मॉरिशस जो है वो अब ये हमारे माँ के समान है, हम एक ही माँ के बच्चे हुए हैं। अब यहाँ पे हमें एक दूसरे को मिलजुल कर, एक दूसरे का साथ देकर हमें आगे बढ़ना है। बस आप हमारा साथ दे दो। अब यहाँ देश विदेश सब बातें जो है हमें भूलना है, हमें इकट्ठा होना है और हमें आगे बढ़ना है। अब ये कहते हुए ये कहते हैं कि हम सभी का स्वागत करते हैं। कवि ये कहते हैं, हे मेरे गिरमिटियों भाइयों, यानी मेरे मिले हुए भाइयों, हे मेरे सब धर्म के, जाति के सब लोग, आप इकट्ठा आए हुए मेरे भाइयों, हम जिस अनुभव में, हम जिस परमिट के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, बस हमें इसे आगे लेके बढ़ना है। हमें इस कीचड़ से अब बाहर निकलना है, हमें नया प्रांत निर्माण करना है, हमें एक नई दुनिया निर्माण करनी है। और इस प्रकार कवि जो है वो हमें कहते हुए आगे भी बहुत सारी बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये मॉरिशस जो है ये जंगल और पत्थरों से भरा हुआ है। जब हम यहाँ पे आए थे, वो कवि हमें बताना चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे आए थे ये मॉरिशस क्या था, तो यहाँ पे जंगल थे, पत्थर थे बहुत सारे। हमारे बंधुओं ने उसे हरी भरी एक जमीन, एक नया प्रांत निर्माण करके दिया और बहुत सारा प्राण यहाँ पे डाल के एक नया अच्छा सुंदर हरा भरा मॉरिशस निर्माण किया, जो कि एक लघु भारत कहा जाता है। कवि कहते हैं नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, सुरीनामा, पाक, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, बहुत सारे देश जो है यहाँ के बंधु यहाँ पे आ रहे हैं और तुम्हारी इस स्मृति को गहराई से नाप रहे हैं, देख रहे हैं और कहना चाहते हैं कि किस प्रकार आपने यहाँ आके ये जंगल और पत्थरों को बहुत अच्छे से, सुंदर से मॉरिशस में उसका एक निर्माण जो है, उसका एक निर्माण करके हमारे सामने रख दिया है। वो कहते हैं मॉरिशस जो है उसको जो समंदर मिला है, हिंदी महासागर जो है उसे मिला हुआ है, हिंद महासागर जिसे हम कहते हैं, वो एक स्वर्ग से सुंदर उस कारण बना हुआ है। वो कहते हैं कि ये मेरे भाइयों, ये कल्पना करना एक बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ आके आपने यथार्थ परिवर्तन करके दिखाया और इस प्रकार ये मॉरिशस की भूमि पे एक लघु भारत का निर्माण किया। देखो बच्चों, कहा गया है पहले ही कि स्वागत है। अब यहाँ स्वागत है का मतलब, अब मैंने जैसे बोला कि स्वागत मतलब किसी का आवभगत करना। जैसे मेहमान आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, कोई कार्यक्रम है, कोई समारंभ है, कोई अच्छा दिन है जहाँ पे हमारे घर मेहमान आते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। उसी प्रकार इस मॉरिशस की भूमि पे यहाँ स्वागत किया गया है, लघु भारत निर्माण किया गया है। भारत के लोगों को यहाँ पे लेके आके, जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने गुलाम बनाया था, लेकिन यहाँ भारत के लोगों ने इकट्ठा मिलके एक मॉरिशस को एक सुंदर नया स्वर्ग बनाया। जिस प्रकार हिंद महासागर की बहुत सारी जो हिंद महासागर जो है, इससे कहा जाता है मॉरिशस जो है यहाँ पे ही स्थित है, उसके बाजू में ही स्थित है, तो एक नया स्वर्ग यहाँ बन चुका है। वो ये भी कहना चाहते हैं कि किस प्रकार जो मॉरिशस के लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे कवि, जो हमारे भारतीय कवि बने हुए हैं, वो लोगों को पुकार पुकार के बुला रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकार ये स्वागत कविता जो है वो हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।